दुख, सफरिंग और मौत ये जिंदगी की वो सच्चाइयां हैं जिनका सामना हम सबको कभी ना कभी करना पड़ता है। जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो उस दर्द से, उस ग्रीफ से कैसे बाहर निकला जाता है, इस चैप्टर में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल रावत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर द sermon एट बनारस। sermon का मतलब होता है एक धार्मिक उपदेश या प्रवचन, और बनारस यानी कि आज की वाराणसी, इंडिया की सबसे पवित्र नगरियों में से एक। ये कहानी है गौतम बुद्ध के पहले उपदेश की। इस कहानी के जरिए हम उनकी लाइफ की जर्नी को समझेंगे और उनकी उस विजडम को भी जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को शांति का मार्ग दिखाया। तो चलिए अपने मन को शांत करके स्पिरिचुअल सफर पर चलते हैं। इस कहानी को समझने से पहले हमें उस महान इंसान के बारे में जानना होगा जिन्होंने ये उपदेश दिया। हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में एक प्रिंस, एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। वो नॉर्थ इंडिया के एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे। उनका बचपन बहुत ही ऐशो आराम में गुजरा था। उनके पिता राजा सिद्धोधन ने उन्हें दुनिया के दुखों से, तकलीफों से बिल्कुल दूर रखा था। उन्हें इस तरह से पाला पोसा गया था जैसे दुनिया में दुख नाम की कोई चीज ही ना हो। ही वॉज शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। उनके लिए एक शानदार महल बनवाया गया था जहाँ हर मौसम के लिए अलग अलग सुविधाएं थी। 16 साल की उम्र में उनकी शादी एक सुंदर सी राजकुमारी यशोधरा से कर दी गई। उनका एक बेटा भी हुआ, राहुल। 10 साल तक उन्होंने एक ऐसी रॉयली फिटेड लाइफ जी जहां उन्हें दुख का एहसास तक नहीं था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो 25 साल के हुए तो एक दिन वो शिकार पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखे जिन्होंने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इसे दी 4 साइट्स के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले उन्होंने एक सिक मैन यानी कि एक बीमार आदमी को देखा। उसका शरीर कमजोर था, वो दर्द से कराह रहा था। फिर उन्होंने एक एजेड मैन यानी कि एक बूढ़े आदमी को देखा। उसका शरीर झुक चुका था, चेहरे पर झुर्रियां थी। फिर उन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन यानी कि एक शव यात्रा देखी। लोग एक बेजान शरीर को ले जा रहे थे, रो रहे थे। ये उनकी मौत से पहली मुलाकात थी। आखिर में उन्होंने एक मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स यानी कि एक मॉन्क को भीख मांगते हुए देखा। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। इन नज़ारों ने प्रिंस सिद्धार्थ को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी ऐशो आराम की जिंदगी एक झूठ है। असली दुनिया तो दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मौत से भरी हुई है। उसी रात उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने महल, अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया और वो ज्ञान की, एनलाइटमेंट की खोज में निकल पड़े। इस घटना को द ग्रेट रिनंसिएशन कहते हैं, यानी कि एक महान त्याग कहते हैं। अगले 7 साल तक सिद्धार्थ एक सन्यासी की तरह भटकते रहे। वो अलग अलग गुरुओं के पास गए, उन्होंने कठिन तपस्याएं की, अपने शरीर को कष्ट दिया, पर उन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिला, उन्हें शांति नहीं मिली। आखिर में वो बोध गया नाम की जगह पर पहुंचे। वहां वो एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, ही वोड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता वो यहाँ से नहीं उठेंगे। 7 दिनों के मेडिटेशन के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें दुख का कारण और उससे मुक्ति पाने का रास्ता मिल गया। उस दिन के बाद से प्रिंस सिद्धार्थ बुद्धा बन गए। बुद्ध का मतलब होता है दी अवेकन्ड और दी एनलाइटनेड, यानी कि जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो, यानी कि एक जागृत व्यक्ति। और वो पेड़ दी बोधि ट्री यानी कि ट्री ऑफ विजडम के नाम से जाना जाने लगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सोचा कि वो इस ज्ञान को लोगों के साथ बांटेंगे और उन्होंने अपना पहला उपदेश, अपना पहला सरमन उस पवित्र शहर में दिया जिसे हम बनारस यानी कि वाराणसी के नाम से जानते हैं। ये शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यताएं हैं। उनका ये पहला उपदेश उनकी सारी टीचिंग्स का सार यानी कि एसेंस है। इस उपदेश को उन्होंने एक दुखी माँ की कहानी के जरिए समझाया। अब हम आते हैं इस चैप्टर की दूसरी कहानी पर। यह कहानी है किसा गौतमी नाम की एक औरत की। किसा गौतमी का एक ही बेटा था और उसकी मौत हो गई थी। अपने बेटे की मौत की दुख में किसा गौतमी अपना होश खो बैठी थी। वो अपने मरे हुए बेटे की बॉडी को लेकर घर घर जा रही थी और लोगों से उसके लिए दवाई मांग रही थी। लोगों से देखकर कहते कि ये बेचारी पागल हो गई है, इसका बेटा तो मर चुका है। किसा गौतमी को किसी पर यकीन नहीं हो रहा था। वो ये सच स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। तभी उसे एक समझदार आदमी मिला। उसने किसा गौतमी की हालत देखी और कहा कि मैं तुम्हें दवाई तो नहीं दे सकता, पर मैं एक ऐसे फिजिशियन, एक ऐसे वैद्य को जानता हूँ जो इसकी दवाई दे सकता है। किसा गौतमी ने खुश होकर पूछा, कौन है वो, बताएं। उस आदमी ने कहा, गो टू शाक्य मुनि दी बुद्धा। तुम शाक्य मुनि यानी कि बुद्ध के पास जाओ।
किसा गौतमी दौड़ती हुई बुद्ध के पास गई और उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। उसने कहा, लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी दी मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। हे प्रभु, मुझे ऐसी दवाई दीजिए जो मेरे बेटे को ठीक कर दे। बुद्ध ने उसे देखा, उन्होंने उसके दुख को समझा, पर उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी पर बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो। किसा गौतमी ने सोचा कि ये तो बहुत आसान काम है। उसने कहा कि मैं अभी लाती हूँ, पर तभी बुद्ध ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। शर्त ये थी कि सरसों के बीज एक ऐसे घर से लाने होंगे जहां आज तक किसी ने अपने बच्चे, पति, माता पिता या दोस्त को ना खोया हो, यानी कि एक ऐसा घर जहां आज तक कभी मौत ना हुई हो। बेचारी किसा गौतमी अपनी सरल सोच में इस शर्त की गहराई को नहीं समझ पाई। वो घर घर जाने लगी। हर घर में लोग उसे दया दिखाते। वो कहते, हाँ सरसों के बीज ये लो। पर जब वो उनसे पूछती कि क्या आपके घर में, आपके परिवार में किसी की मौत हुई है, तो हर घर से उसे एक ही जवाब मिलता। कोई कहता, बहन हमें हमारे दुख की याद मत दिलाओ। कोई कहता, अफसोस जिंदा लोग कम हैं पर मरने वालों की गिनती ज्यादा है। ऐसा एक भी घर नहीं था जहाँ मौत ने दस्तक ना दी हो। किसी ने अपना बेटा खोया था, किसी ने अपने माता पिता खोए थे, किसी ने अपने पति को खोया था। कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें किसी न किसी की मौत ना हुई हो। बेचारी किसा गौतमी थक गई। उसे कहीं से भी ऐसे सरसों के बीज नहीं मिले। शाम को वो शहर के बाहर सड़क के किनारे बैठ गई। वो शहर की रोशनियों को देखने लगी। उसने देखा कि लाइट्स थोड़ी देर के लिए जलती हैं और फिर बुझ जाती हैं। अचानक उसके दिमाग में एक अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में उसे ज्ञान की रोशनी दिखी। उसे बुद्ध की शर्त का असली मतलब समझ आया। उसने सोचा कि मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश, कितनी स्वार्थी हो गई थी, जबकि मौत तो सबके लिए आती है। डेथ इज कॉमन टू ऑल। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। उसे एहसास हुआ कि इस वैली ऑफ डिसोलेशन यानी कि निराशा की घाटी में एक ही रास्ता है जो अमरता की तरफ ले जाता है। वो है अपने सारे स्वार्थ को त्याग देना। जब किसा गौतमी को यह सच समझ आ गया, तब बुद्ध ने उसे अपना उपदेश दिया। उन्होंने समझाया, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन द वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। यानी कि इस दुनिया में नश्वर जीवों का जीवन परेशानियों से भरा है, छोटा है और दर्द से जुड़ा हुआ है। एज इफ फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जैसे पके हुए फलों को गिरने का खतरा होता है, वैसे इंसान को पैदा होते ही मरने का खतरा होता है। As all earthen vessels made by the potter and in being broken, so is the life of mortals। जैसे कि कुम्हार के बनाई हुई मिट्टी के बर्तन आखिर में टूट ही जाते हैं, वैसे ही इंसान का जीवन है। बुद्ध ने आगे कहा कि रोने से या दुख मनाने से किसी को मन की शांति नहीं मिलती, उल्टा उसका दर्द और बढ़ता है और उसका शरीर भी दुखी होता है। तो अब शांति का रास्ता क्या है? तो इसके लिए बुद्ध ने कहा, He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। यानी कि जिसे शांति चाहिए उसे अपने अंदर के शोक, शिकायत और दुख के तीर को निकालकर फेंकना होगा। जिसने इस दुख के तीर को निकाल दिया वो शांति पाएगा। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। तो दोस्तों, ये था बुद्ध का पहला उपदेश। एक ऐसी सच्चाई जो सुनने में कठोर लगती है, पर जिसे समझने के बाद ही असली शांति मिलती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि मौत जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है। इट इज इनएविटेबल। रोने से, दुखी होने से हम उस सच को बदल नहीं सकते। असली शांति एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार करने में है। आई होप इस चैप्टर का ये गहरा ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचा होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा।